कराची में आज हड़ताल होने जा रही है। कराची में तहरीक इंसाफ की तरफ से आज शहर बंद करने के ऐलान पर अमल शुरू हो चुका है। शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे और इसके अलावा सुपर हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। कारकुनों ने आरिफ अलवी की क़यादत में शाहराह फैसल मेन शाहराह है जो कराची की, उसका एक ट्रैक बंद कर दिया है। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क जाने वाले हजरात अब एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, मुसाफिर परेशान है, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बाज इलाकों में टायर जलाकर सड़कें बंद भी कर दी गई हैं। मुतादिद इलाकों में स्कूल भी बंद हैं। पुलिस ने तमाम पेट्रोल पंप बंद करा दिए हैं। बंदरगाह से निकलने वाले रास्तों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के एहतजाज के बायस पोर्ट से निकलने वाले कंटेनर्स और ट्रक फंस कर रह गए हैं। ये सूरत हाल है कराची भर की। पीटीआई का एहतजाज जारी है। आज की कॉल दी गई थी और टाइगर्स अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, सड़कों पर मौजूद है। आज शहर बंद करने का ऐलान है और उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और यह अमल शुरू हो चुका है। 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर इन्होंने धरना देना है और उनमें से सबसे अहम पॉइंट है शाहराह फैसल, और इसी पर अगर धरना अब दे दिया जा चुका है और यह धरना देने की वजह से एयरपोर्ट को जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है और अब शहरी एयरपोर्ट से ना आ सकते हैं ना अब एयरपोर्ट से जा सकते हैं। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क जाने वाले हजरात खासे परेशान हैं। स्कूलों की सूरत हाल ये है कि स्कूलों को जाने वाले बच्चे ट्रैप हो चुके हैं। घरों में बैठे हुए बच्चे ये परेशान है कि आज स्कूल जाएं या नहीं। साथ ही साथ पेट्रोल पंप्स कराची भर के बंद है। कराची के शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मुतादिद सड़कें हैं, तहरीक इंसाफ उन सड़कों पर मौजूद है और उन तमाम तर सूरत हाल के सिलसिले में उन्होंने उन जगहों पर धरने दिए हुए हैं और इन धरनों पर की वजह से ये सड़कें ब्लॉक है। कौन कौन सी सड़कें ब्लॉक है, किन किन जगहों पर धरना दिया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जानेंगे रेहान खान से। रेहान खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। रेहान खान, कौन कौन से अहम पॉइंट्स है जहां पर धरने दिए हुए हैं और खास तौर पर शाहराह फैसल की सूरत हाल बताइएगा। देखिए मुर्तजा, पीटीआई की जानिब से जो है वो रात गई जो है वो धरनों का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन स्क्वायर यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, जहाँ पे पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद है, जिन्होंने सड़कों के ऊपर टायर भी नजर आतिश किए हुए हैं। इसकी वजह से जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो गया है, शदीद जो है वो मुतासिर हो गया। इसके अलावा शहर के छोटे बड़े ऐसे 24 मकामात है जहाँ पे पीटीआई की जानिब से जो है वो धरने दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम मकाम जो है वो शाहराह फैसल है। इसके अलावा स्टार गेट, जबकि 5 स्टार चौरंगी, इसके अलावा जो नेटी चेटी ब्रिज, नेशनल हाईवे के ऊपर मकाम पे भी जो है वो पीटीआई के जो है वो कारकुनान बड़ी तादाद में बैठे हुए, वहां पे भी धरना दिया जा रहा है। इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, वो आज दोपहर जो है वो कराची पहुंचेंगे और मरकजी धरने से खिताब करेंगे। पीटीआई की जानिब से जो है हम देख रहे हैं कि जो कराची के 24 मकामात है वहां पे बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान मौजूद है और जो धरने का सिलसिला है वो रात गए से ही जारी है। जी ठीक है, और इस जगह के अलावा जो दीगर 2 और पॉइंट्स है उनकी क्या सूरत हाल है रेहान खान? देखिए इस वक्त जो है वो शाहराह फैसल नर्सरी के मकान पे भी पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है, वहां पे भी उन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा स्टार गेट, डिग रोड, जबकि नेशनल हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया। अंदरूनी सिंध से जो ट्रैफिक कराची आता है नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे सोराब रोड के मकान से, वहां पे भी पीटीआई के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अंदरूनी मुल्क से आने वाला आप अगर शाहराह फैसल की बात कर रहे हैं, नर्सरी की बात कर रहे हैं और वहां की सूरत हाल बता रहे हैं, आप तो यूनिवर्सिटी रोड पर हसन स्क्वायर पर मौजूद है। शाहराह फैसल नर्सरी के मकाम पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा, और उनसे भी वहां के हालात जान लेते हैं। अभी हसन स्क्वायर से रेहान खान बता रहे थे ज़ुहैब के वहां पर तो अभी रात भर से ही ब्लॉक किया गया इस रास्ते को। तो यहाँ शाहराह फैसल जो कि मेन शाहराह है और इसकी वजह से ट्रैफिक भी मुअत्तल हो सकती है और खासतौर पर एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते बंद हो सकते हैं। सूरत हाल है कि एग्जैक्टली वहां पर ज़ुहैब? जी देखिए गुलाम मुर्तजा के जैसे कि पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि धरनों का सिलसिला है वो सुबह 6 बजे से शुरू होगा। इस रात से देखने में आया कि जो कई मकामात थे जिसमें हमने देखा कि कयूमाबाद और इसके अलावा 3 तलवार और पावर हाउस न्यू कराची पर जो वो धरनों का सिलसिला शुरू हो गया था, रात गए। लेकिन शाहराह फैसल को सुबह कारकुनान ने बंद करने की कोशिश की थी सुबह 6 बजे, जिसके बाद पुलिस और कारकुनान में जो है वो आपस में तसादुम हो गया था और पुलिस ने कारकुनान पर लाठीचार्ज करके ट्रैफिक को बहाल करा दिया था। जबकि उसके बाद दोबारा कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो शाहराह फैसल पर आई और जिसने फिर जो है वो ट्रैफिक को जो है वो मुअत्तल कर दिया और इस वक्त जो है वो टायर भी नजर आतिश किए हुए हैं और कारकुनान जो है वो हुकूमत मुखालिफ नारे भी
लगा रही है और पीटीआई की हिमायत में भी नारे लगा रही है, जबकि ट्रैफिक को भी इन्होंने यहाँ पर जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जबकि पुलिस ने भी जो है वो ट्रैफिक को आगे की जानिब से बंद करके दूसरी जानिब जो है मुतबादिल रास्ता जो है वो आवाम को बता रही कि वो उस जगह से जाए। लेकिन यहाँ हम देखने में आए कि दफातर जाने वाले हज़रात हैं, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसी खवातीन जो है वो बस स्टॉप पर मौजूद है, जिनकी काफी तादाद यहाँ पर देखने में आई है, जिन्हें जो अपने दफातर नहीं पहुंच सकी हैं, जबकि कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो सरकारी दफातर में काम करते हैं, जो कायदाबाद से शहर में जो है वो काम करते हैं, वो भी अपने दफातर जो है वो नहीं पहुंच सके हैं। यहाँ पर उनसे भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि उन्हें मुतबादिल रास्ता जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिया जाए, जबकि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर काफी अच्छे देखने में आ रहे हैं पुलिस की जानिब से। पुलिस की सिक्योरिटी भी यहाँ पर हमने देखी है, जो वक्तन फवक्तन इनसे मुज़ाकरात भी करने की कोशिश कर रही है कि वो जो सर्विस रोड जो है शारा फैसल का, उसको मुकम्मल तौर पर बहाल रखे, ताकि जिन्हें शहर की जानिब जाना है वो जा सके। जबकि दूसरा ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त जो है वो खुला हुआ है, उस पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं है, उसके आम तरफ बहाल है, लेकिन उस ट्रैक से जो एयरपोर्ट जाने वाला हज़रात है, दुहेब हमने आपसे ये भी जानना है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इसके इतराफ में जो जाने वाली कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो बंद हो सकती है। जरा क्लिफ्टन का रुख कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास वापस आता हूं। वहां पर जो 3 तलवार चौरंगी है उसके मकाम पर आमिर फारूक है और उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। आमिर फारूक, ये जो 3 तलवार का मकाम है, ये खासा मशहूर पॉइंट है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने खास तौर पर एक तकरीर की थी, बहुत बड़ा जत्था यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। अगर यहाँ पर धरना दिया जाता है तो सूरत हाल अब एग्जैक्टली है, क्या धरना दिया जा चुका है, और अगर धरना दिया जाता है तो कौन कौन सी सड़कें जो बंद हो सकती हैं? बिल्कुल, ये क्लिफ्टन पॉश इलाका है और मैं इस वक्त 3 तलवार पर ही मौजूद हूँ। ये वो पहला मुकाम था जहाँ तहरीक इंसाफ ने अपने धरनों का आगाज किया और वो था कल रात से। यहाँ इस वक्त कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि कैंप पीछे लगा हुआ है, अगरचे अभी कारकुन ज्यादा तादाद में नहीं आए, लेकिन चंद एक कारकुनान और यहाँ पे रिकॉर्डिंग बज रही है जिस पर वो भंगड़े भी डाल रहे हैं और इनका इम्कान है कि आइंदा 1 घंटे में यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो जाएगी। जहां तक सड़कों का ताल्लुक है, अगर सीध में अगर आप देखें, यहाँ से आने वाला ट्रैफिक सदर से आ रहा है, मैकल रोड है, आईएच चंडीगढ़ रोड है, तो इस तरह ये तमाम कमर्शियल इलाकों से आने वाली सड़क इस वक्त बिल्कुल यहाँ पर ट्रैफिक नजर नहीं आ रही है। अगर मेरे लेफ्ट हैंड पे जो लालाजार है, क्लिफ्टन का पॉश इलाका है, यहाँ पर भी पुलिस ने 2 वाटर टैंकर खड़े करके रोड बंद कर दी है। एक तरफ से तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे धरना दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये पुलिस है जिसने बैरियर लगा के चारों तरफ से सड़कें बंद कर दी है ताकि लोग यहाँ पर आ ना सके, क्योंकि इक्का दुक्का गाड़ियां बाज ऐसी थी जो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालकर यहाँ पर हरकत में थी, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर बैरियर्स लगा रही है और तहरीक इंसाफ ने तो एक जगह से बंद किया, लेकिन पुलिस ने इनको चारों तरफ से सिक्योर करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कहना यह है कि यहाँ पर बंद किया है। इस वक्त जो कायदीन मौजूद है वो खुर्रम शेर जमान है, जो तहरीक इंसाफ के यहाँ के मुकामी एमपी हैं, उस वक्त मौजूद है। उनका कहना यह है कि शहर में धरनों के मुकामात बढ़ा दिए गए और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा वैसे वैसे धरनों के मुकामात बंद कर देंगे। उनका कहना था कि कराची जाम करने के जो हमने कहा था उसमें की हिकमत अमली में हम कामयाब रहे और इस वक्त कराची की जिंदगी हमने निजाम की तब्दीली के लिए मफलूज कर दी है। जी ठीक है। और आमिर फारूक, अगर ऐसी सूरत हाल है तो कौन कौन से ऐसे मेन रास्ते होंगे जो इस मकाम से मुत्तसिल होते हैं और जिस रास्ते को बंद किया गया है उसकी वजह से ये तमाम रास्ते बंद हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये मेरे अक़ब में जो रोड आ रही है सीधा आईएच चंडीगढ़ रोड, सदर और मैकल रोड से यहाँ पर सीधी आ रही है और ये सड़क गुजरगा है डिफेंस और क्लिफ्टन जाने वाले इलाके के लिए। लेकिन अगर मेरे लेफ्ट हैंड पे देखा जाए तो ये पंजाब चौरंगी कोरंगी रोड की तरफ जाने वाला रास्ता है और यही इससे मुलाक़ा इलाके जो है वो पीआईडीसी की तरफ और दीगर यहाँ पे जो पोर्ट एरिया है यहाँ से भी उसका एक्सेस है। लेकिन चूंकि तमाम एरिया ब्लॉक किया हुआ है इस वजह से इन सड़कों पर गाड़ियों की नकलो हरकत इस वक्त तो नहीं हो रही और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली कामयाब हो गई और वो यहाँ की जो सड़क जाम करने की उनकी मनसूबाबंदी थी वो अब तक कामयाब दिखाई देती है। पुलिस सिक्योरिटी के बारे में आमिर कहिएगा, क्या पुलिस इनसे कोऑपरेट कर रही है, डिफेंस कर रही है, हो क्या रहा है वहां पर?
बिल्कुल, पुलिस तो इस वक्त पीटीआई से ताउन कर रही है और हम चारों तरफ देख रहे हैं कि पुलिस अफसरान भी मौजूद हैं और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, ताकि जो कि आम नजर नहीं आती, लेकिन आज ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है कि जो इक्का दिक्का गाड़ियां आ रही हैं उन्हें यहाँ से रोका जा सके और दूसरे इलाकों की तरफ रुख मोड़ा जा सके। और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर अतराफ में मोबाइलें मौजूद हैं। जी, 3 तलवार की सूरत हाल तो आमिर फारूक का आपने बताई, इससे पहले जुहेब और रेहान भी हमें बता रहे थे। रेहान हसन स्क्वायर पे मौजूद है जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ है और शाहराह फैसल, वहां पर जुहेब जिए जहाँ हमें